Hello everyone, welcome back to online course on web development using PHP. We were doing XML basics and जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है XML declaration, attributes, commands in XML, syntax, rules, naming conventions, case sensitivity, white spaces and empty elements. So let's get started. First of all, we have covered what is XML. So XML was extensible markup language to describe the structure of data. Then we discussed XML and HTML have similar syntax, both derived from HTML. उसके बाद हमने किया XML हैज़ नो मैकेनिज़्म टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटिंग डाटा टू द यूज़र, मीन्स उसका कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि डाटा कैसे डिस्प्ले करवाना है. उसके बाद हमने पढ़ा है XML डॉक्यूमेंट रिजाइड्स इन इट्स ओन फाइल विद एन डॉट XML एक्सटेंशन, मीन्स उसकी फ़ाइल के एक्सटेंशन कौन सी होती है, डॉट XML. देन हमने पढ़ा है कि XML क्या है, एक मेटा लैंग्वेज है, टैग बेस्ड मेटा लैंग्वेज है, डाटा रिप्रेजेंट करने के काम आती है. रिप्रेजेंट्स डाटा हायरार्किकली, मीन्स डाटा इसमें किस में स्टोर होता है, हायरार्किकली और ट्री स्ट्रक्चर में. देन इसका जो सिंटेक्स है वो क्या, सेल्फ डिस्क्राइबिंग है, दैट मीन्स इट इज़ मीनिंगफुल. और क्या करता है ये, HTML को सेपरेट करता है XML मीन्स डाटा से, मीन्स प्रेजेंटेशन कौन प्रोवाइड करवाता है, HTML, और XML क्या प्रोवाइड करवाता है, डाटा, और इन दोनों को सेपरेट करवाना. उसके बाद हमने देखा है कि ये एक WC3 स्टैंडर्ड है. देन इट इज़ द सबसेट ऑफ HTML, मीन्स HTML का ये सबसेट है. देन उसमें हमने कंपोनेंट्स देखे हैं, एलिमेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट है XML के. फर्स्ट इज़ एलिमेंट, फॉर एग्जांपल जो आपका टैग है, सिंपल टैग, वो क्या है आपका एलिमेंट. देन उसकी एट्रीब्यूट्स मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है. फॉर एग्जांपल आइटम ID इज इक्वल टू 33905 इज़ द एट्रीब्यूट. देन एंटिटीज़ हमने आगे करनी है कि व्हाट आर एंटिटीज़. फॉर एग्जांपल एंटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमने कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है किसी नंबर के बीच में, तो हम लेस देन कैसे लिखेंगे, एम्प्रेजेंट LT, मीन्स L मीन्स लेस, T मीन्स देन, लेस देन. Then we will be discussing advanced components of XML that are C data, जिसको हम PC data भी कहते हैं, और processing instructions. ये हम आगे देखेंगे कि ये क्या होते हैं. So XML declarations हमने क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं कि जो प्रोलोग होता है या फर्स्ट लाइन ऑफ द XML है उसको हम क्या कहते हैं, XML की डेक्लरेशन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक ये लाइन दिख रही है, XML वर्जन 1.0 इनकोडिंग UTF-16 स्टैंड अलोन, यस, मीन्स दिस लाइन इज़ द डेक्लरेशन. अब ये लाइन जो है ऑप्शनल है, मीन्स दिस इज़ नॉट ए मैंडेटरी टू राइट दिस XML डेक्लरेशन. बट अगर आप प्रॉपर रूल्स फॉलो करोगे XML के तो ये आपको लिखनी चाहिए, ताकि जो आपका ब्राउज़र है वो उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाए कि ये कौन से टाइप की फ़ाइल है और उसका XML का वर्जन कौन सा है, इनकोडिंग कौन सी है, स्टैंड अलोन, येस और नो. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द डेमो फाइल, ठीक है. इसमें हमने कौन कौन से टैग यूज़ किए, नेम, निक नेम इज़ इक्वल टू शाइनी जॉन, मीन्स नेम के अंदर जो हमारा एक एट्रीब्यूट है वो है निक नेम. निकनेम में हमने कौन सी वैल्यू प्रोवाइड की है, शाइनी जॉन. देन जो उसका चाइल्ड है, चाइल्ड टैग है फर्स्ट, फर्स्ट में हमने फर्स्ट नेम डाल दिया. देन दिस इज़ द कमेंट, ओके. सो कमेंट हम आगे पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, इस नेक्स्ट टॉपिक में, कि व्हाट आर कमेंट्स. देन दिस इज़ द क्लोजिंग टैग फॉर मिडल, देन लास्ट नेम, देन क्लोजिंग टैग फॉर द नेम. सो in this the declaration of XML is the first line only, okay. Then attributes. So what are attributes? Attributes भी हम पढ़ चुके हैं कि attributes क्या होती हैं उसकी,
किसी भी एलिमेंट की अगर हमने कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करवानी है ताकि उसकी हेल्प हो जाए कि उसमें कौन सा डेटा स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं. इन एडिशन टू टैग्स एंड एलिमेंट्स, XML डॉक्यूमेंट्स कैन ऑल्सो इंक्लूड एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स आर सिंपल नेम वैल्यू पेयर्स. मीन्स एट्रीब्यूट्स क्या है, नेम और वैल्यू का पेयर होता है जो कि एलिमेंट के साथ लिंक्ड होता है. दे आर अटैच टू द स्टार्ट टैग. मीन्स जो स्टार्टिंग टैग होता है हमारा उसके साथ ही अटैच होता है, नॉट ऑन एंडिंग टैग. मीन्स एंडिंग टैग के साथ नहीं, स्टार्टिंग टैग के साथ ही अटैच होता है. फॉर एग्जांपल जो ये नेम है, नेम इज़ द स्टार्टिंग टैग, इसके साथ हमने कौन सा एट्रीब्यूट लगाया, निक नेम, एंड उसकी वैल्यू क्या है, शाइनी जॉन. देन दिस इज़ द नेम ऑफ एट्रीब्यूट, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट. सो हमने क्लोजिंग टैग पे इसको नहीं डिफ़ाइन करना, हमने इसको ओपनिंग टैग पे डिफ़ाइन करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल अब कुछ इलीगल या कुछ नॉट पॉसिबल जो टैग्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी एग्जांपल्स भी देख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट चेक्ड. मीन्स हम इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, इसके साथ इक्वल टू लगाना और डबल कोट लगाना कंपलसरी है अगर हम कोई भी एट्रीब्यूट करना है. सो दिस पोर्शन इज़ द नॉट लीगल इन XML. और नेक्स्ट एग्जांपल में इनपुट चेक्ड इज इक्वल टू ट्रू. दिस इज़ ऑल्सो इलीगल. मीन्स हमने इसमें डबल कोट्स भी देना मैंडेटरी है. एंड लास्ट पोर्शन इज इनपुट चेक्ड इज इक्वल टू ट्रू. सो दिस इज़ द वेल फॉर्म्ड XML फॉर्मेट. देन व्हाट आर कमेंट्स. कमेंट्स होते हैं जैसे हम कोई भी कोड लिखते हैं तो उसमें हम अपने हर एक स्टेटमेंट में हमने कुछ कमेंट्स लिख देने होते हैं ताकि कोई जो भी नेक्स्ट उसको रीड करे, कोई भी और प्रोग्रामर या डेवलपर उसको रीड करे, उसको पता लग जाए कि ये जो लाइन ऑफ कोड है ये क्या कह रही है या इसका फंक्शन क्या है. सो कमेंट्स हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है. सिमिलरली XML में भी कमेंट्स होते हैं. यूजिंग कमेंट्स यू कैन इंसर्ट into an XML document text that isn't really part of the document. अब जो कमेंट्स होते हैं वो उस डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं होता, बट रादर इज़ इंटेंडेड फॉर पीपल हु आर रीडिंग द XML मार्कअप इटसेल्फ. बट ये किन के लिए होता है, जो XML को या XML डॉक्यूमेंट को रीड करना चाहते हैं या कोई और प्रोग्रामर या डेवलपर उसको चेंजेस करना चाहता है या उसको रीड करना चाहता है, उसके लिए कमेंट्स हेल्पफुल हैं. Anyone who has used a programming language will be familiar with the idea of comments. ठीक है, जिसने भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी की होगी उसको ये कमेंट के बारे में पता होगा. सिमिलरली XML में भी कमेंट्स यूज़ होते हैं. इसके एग्जांपल देख लेते हैं कमेंट्स हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कमेंट स्टार्ट्स विद द स्ट्रिंग एंगल ब्रैकेट देन एक्सक्लेमेशन देन हाइफन हाइफन डबल हाइफन. दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द कमेंट एंड क्लोजिंग में हमने हाइफन हाइफन एंड एंगल ब्रैकेट क्लोज. सो जो भी पोर्शन इस एंगल ब्रैकेट में होंगे वो क्या होगा, एक हमारा कमेंट होगा और वो XML का जो पार्सर है उसको वो रीड नहीं करेगा. दिस इज़ ओनली फॉर द रेफरेंस टू द रीडर और डेवलपर कि इस लाइन का मतलब क्या है. सो आई होप आपको कमेंट्स पता लग गया होगा कैसे हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है. अब कमेंट्स के भी कुछ रूल होते हैं कि कमेंट्स को हमने इनसाइड ऑफ द टैग ही लिख सकते हैं, उसको हम और कहीं नहीं लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिस पोर्शन इज़ इलीगल. मिडल देन हमने क्या किया है कि टैग स्टार्टिंग टैग मिडल लिया है, एंडिंग टैग भी हमने कर दिया है मिडल. उसके बाद हमने ये कमेंट लिखा है दैट इज़ द इलीगल. मीन्स XML उसको रीड नहीं कर पाएगा, ना ही उसको समझ पाएगा और यहाँ पे आपका एक एरर शो कर देगा. सेकेंड, यू कांट यूज़ द डबल डैश स्ट्रिंग. मीन्स आपने बीच में भी कोई भी डबल डैश नहीं दे सकते या डबल हाइफन उसको 2 बार नहीं प्रोवाइड कर सकते. दिस इज़ ऑल्सो इलीगल. देन देर आर सम बेसिक रूल्स जिसकी हेल्प से हम कोई भी XML डॉक्यूमेंट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं. XML इज़ केस सेंसिटिव. XML केस सेंसिटिव होना चाहिए. ऑल स्टार्ट टैग्स मस्ट हैव एंड टैग्स. मीन्स और सारे जितने भी स्टार्टिंग टैग्स हैं
उनका कोई ना कोई एंडिंग टैग होना चाहिए। एलिमेंट्स मस्ट बी प्रॉपरली नेस्टेड, मीन्स एक एलिमेंट अगर क्लोज हो रहा है तो उसी एलिमेंट के नेम से दूसरा एलिमेंट भी क्लोज होना चाहिए। एक्सएमएल डेक्लेरेशन इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। डेक्लेरेशन जो होती है वो किसी भी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट की फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। एवरी डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन ए रूट एलिमेंट, हर एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही रूट एलिमेंट होना चाहिए। एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट हैव कोटेशन मार्क्स, मीन्स जैसे वैल्यू हमने प्रोवाइड करनी है उसको डबल कोट्स में हमेशा राइट करना है। सर्टेन कैरेक्टर्स आर रिजर्व्ड फॉर पार्सिंग, मीन्स हम किसी भी टैग को एक्सएमएल कीवर्ड से स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज वो एक रिजर्व्ड वर्ड है। कॉमन एरर्स फॉर एलिमेंट नेमिंग, डू नॉट यूज़ वाइट स्पेस व्हेन क्रिएटिंग नेम्स फॉर एलिमेंट। अब किसी भी एलिमेंट या टैग में हम कोई भी वाइट स्पेस नहीं दे सकते, दिस इज़ अ रूल। एलिमेंट्स नेम कैन नॉट बिगिन विद द डिजिट ऑल्दो नेम्स कैन कंटेन डिजिट, मीन्स उसका स्टार्टिंग किसी भी टैग का डिजिट के साथ नहीं होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर या तो करेक्टर के साथ होना चाहिए। ओनली सर्टन पंक्चुएशन अलाउड, पीरियड्स, कॉलन एंड हाइफन, सिर्फ नेम में कौन कौन से पंक्चुएशंस अलाउड है, या तो फुल स्टॉप होगा या कॉलन या हाइफन्स। नेक्स्ट इज द सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर, इसमें हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स। कंपोनेंट्स कौन कौन से बेसिकली एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में, फर्स्ट इज एलिमेंट्स। नाउ what are elements? Each element has a beginning and ending tag. For example, this is the beginning tag and this is the ending tag. जो भी इसके बीच में होगा वो होगा उसका डेटा। एलिमेंट्स कैन बी एम्प्टी, मीन्स अगर हमने किसी भी एलिमेंट को एम्प्टी डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग को मर्ज करके एक ही टैग बना देंगे जिसके साथ आगे उसके फॉरवर्ड स्लैश हमने उसको डिफाइन कर देना है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स क्या है? डिस्क्राइब्स एन एलिमेंट, एग्जांपल डाटा टाइप, डाटा रेंज एक्सेट्रा। देन कैन ओनली अपीयर ऑन बिगिनिंग टैग। एट्रीब्यूट्स किस में आते हैं? जो स्टार्टिंग टैग है उसी में हम उसको अटैच कर सकते हैं। देन कम्स प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस। देन प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्जांपल डेक्लरेशन में भी इनकोडिंग टाइप UTF-8 और 16 हमने देखा है क्या होता है, तो दैट आर कॉल्ड प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस। इनकोडिंग स्पेसिफिकेशन होगी, नेम स्पेस कुछ होती हैं हमारे पास डेक्लरेशन। देन स्कीमा डेक्लरेशन जो उसके रूल्स को डिफाइन करता है कि हमने उसका स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर करना है। देन दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए XML डॉक्यूमेंट। सबसे ऊपर हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स, प्रोलोग। देन दिस फर्स्ट लाइन इज़ द प्रोलोग जो हमने डेक्लरेशन पार्ट कवर किया है, XML डेक्लरेशन और प्रोलोग। दिस लाइन इज XML डेक्लरेशन और प्रोलोग। देन दिस इज़ द रूट एलिमेंट, ठीक है, जो किसके अंदर आते हैं? एलिमेंट्स के अंदर आता है। ये सारे यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं? एलिमेंट्स हैं। देन एलिमेंट्स विद एट्रीब्यूट्स, जिनके एलिमेंट्स के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ हम असाइन करते हैं, जैसे एलिमेंट 3 के साथ है तो वो टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो टाइप क्या है? नेम और उसकी वैल्यू, ठीक है, नेम इज इक्वल टू वैल्यू। दिस इज द एट्रीब्यूट एलिमेंट्स। So this is the basic structure of an XML document. Then rules हमने पढ़ रहे थे। रूल्स क्या होते हैं? वेल फॉर्म्ड XML के, जो अच्छा एक XML डॉक्यूमेंट है उसमें ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। देयर मस्ट बी वन एंड ओनली वन रूट एलिमेंट, एक रूट एलिमेंट होना चाहिए। सब एलिमेंट्स मस्ट बी प्रॉपरली नेस्टेड। ए टैग मस्ट एंड विद इन द टैग इन विच इट वाज स्टार्टेड। इसकी एग्जांपल हम देखेंगे आगे कि इसका मतलब क्या है। एट्रीब्यूट्स आर ऑप्शनल, मीन्स जो एट्रीब्यूट्स है वो ऑप्शनल है, आप उसको डिफाइन कर सकते हो और छोड़ भी सकते हो। एट्रीब्यूट वैल्यूज़ मस्ट बी इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में हमें डिफाइन करनी पड़ती है। प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस आर ऑप्शनल्स, ठीक है, जैसे PC डाटा, जो C डाटा हमने पीछे देखा है वो क्या है? ऑप्शनल है। XML इज़ केस सेंसिटिव, मीन्स जो टैग स्मॉल टैग है एंड कैपिटल टैग आर नॉट द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, मीन्स दे बोथ आर डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, ये दोनों
पार्सर जो है इन दोनों को अलग अलग रीड करेगा, नॉट ए सिंगल एंटिटी। देन एक वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल कौन सा होता है, जिसमें नो चाइल्ड 2 एंड चाइल्ड 3 डू नॉट नेस्ट प्रॉपरली। ठीक है, अब ये वेल फॉर्म्ड है या नहीं है ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, एक्सएमएल ये फर्स्ट लाइन इज़ द प्रोलॉग, देन दिस इज़ अ रूट चाइल्ड, देन दिस इज़ अ क्लोजिंग ऑफ रूट, इसके बीच में क्या है उसके चाइल्ड, चाइल्ड 1 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, देन दिस इज़ अ क्लोजिंग ऑफ चाइल्ड 1, देन चाइल्ड 2 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और चाइल्ड 3 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, देन चाइल्ड 2 यहाँ पे क्लोज हो रहा है और यहाँ पे चाइल्ड 3 क्लोज हो रहा है। सो दिस लाइन इज़ नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमने इसमें जो टैग्स हैं वो प्रॉपरली नेस्टेड नहीं किए हैं, क्योंकि चाइल्ड 2 है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो चाइल्ड 2 का एंड भी लास्ट में होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है उसमें चाइल्ड 2 को पहले हमने क्लोज कर दिया चाइल्ड 3 से। सो दिस इज़ इलीगल और नॉट प्रॉपरली नेस्टेड। सो दिस इज़ नॉट प्रॉपरली वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। देन अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में 2 रूट एलिमेंट हैं तो वो भी वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल में नहीं आता और वो इलीगल माना जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेरेंट इज़ द रूट, then this is the closing of root tag, then this is again parent starting tag, then closing of second parent, so this is illegal. Then this is a example of well formed XML structure, इसमें हमने एक प्रोलॉग लिया है, ऊपर डेक्लेरेशन की है, then this is single root child, चाइल्ड 1 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एंड दिस इज़ अ क्लोजिंग एंड दिस इज़ अ पीसी डाटा और डाटा ऑफ द XML डॉक्यूमेंट, दिस इज़ एलिमेंट 1, दिस इज़ अ डाटा, ये क्या है हमारे पास एक डाटा है। देन दिस इज़ अ क्लोजिंग टैग ऑफ और स्टार्टिंग और क्लोजिंग और एम्प्टी टैग। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं एम्प्टी टैग और एम्प्टी एलिमेंट। ठीक है, जिसमें हमने कोई भी डाटा को स्टोर नहीं किया है, इसको सिंपली हमने एक डिफाइन किया है। देन दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ चाइल्ड 3 एंड क्लोजिंग ऑफ चाइल्ड 3। ठीक है, ये भी एक तरह का एम्प्टी टैग है या एम्प्टी एलिमेंट है। चाइल्ड 2 और 3 जो है वो क्या है एम्प्टी एलिमेंट। सो दिस इज लीगल इन XML। देन दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ XML डॉक्यूमेंट, इसमें हमने बुक स्टोर की एग्जांपल की है। ठीक है, फर्स्ट इज़ द प्रोलॉग, देन बुक स्टोर, देन बुक, देन उसकी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, टाइटल हो गया, ऑथर में फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, देन प्राइस। सो from starting from this book and closing tag is this. So this complete statements are record of a single book. Okay, so ये जो पूरी statements है यहाँ से लेके यहाँ तक, this is a book number 1 stored in bookstore. Then another book is starting from book general novel. ठीक है, so second book यहाँ से start हो रही है और close कहाँ पे हो रही है this here. So this is the last bookstore closing tag. So इस बुक स्टोर में कितनी बुक्स है हमारे पास, there are 2 books. देन हमने डेफिनेशंस में पढ़ा था कि केस सेंसिटिविटी क्या होती है। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड इज दैट द टैग्स इन XML आर केस सेंसिटिव। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस फ्रॉम HTML विच इज़ केस सेंसिटिव। सो HTML हमारे पास क्या थी, केस नॉन सेंसिटिव है, और ये XML क्या है हमारे पास केस सेंसिटिव। दिस मीन्स दैट फर्स्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट। मीन्स जो अगर हमारे पास कोई टैग है फर्स्ट इन स्मॉल लेटर्स एंड देर इज़ अनदर टैग विच इज़ कैपिटल लेटर फर्स्ट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट, सो ये दोनों टैग्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। अब कुछ रूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम एक अच्छा टैग डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई भी फर्स्ट नेम टैग बनाना है तो वो 2 वर्ड हम स्पेस नहीं दे सकते, जैसे हमने रूल्स पढ़े थे कि जो एलिमेंट है उसमें हम कोई भी नेम वाइट स्पेस नहीं दे सकते। सो अगर हमने 2 वर्ड को कंबाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अंडरस्कोर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, दिस विल बी पॉसिबल इन XML डॉक्यूमेंट। और क्या तरीका है, हम लिख सकते हैं फर्स्ट देन
नेम हमने कोई भी स्पेस नहीं दी है और जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर हमने क्या रखा है, कैपिटल। दिस इज़ सेकेंड एग्जांपल। और हम इसमें हाइफन भी दे सकते हैं टू कंबाइनिंग टू वर्ड्स। देन दोनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट का एफ और एन, नेम का एन। नाउ व्हाट इज़ वाइट स्पेस इन पीसी डाटा। पीसी डाटा क्या होता है, जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं बन सकता और वो एक टेक्स्ट डेटा होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पीसी डेटा। देयर इज़ ए स्पेशल कैटेगरी ऑफ करेक्टर्स कॉल्ड वाइट स्पेस। जैसे वाइट स्पेस हम कीबोर्ड से अगर स्पेस की प्रेस करते हैं तो वो भी एज ए करेक्टर ही इनपुट जाता है कंप्यूटर को। दैट इंक्लूड्स थिंग्स सच एज द स्पेस करेक्टर, न्यू लाइन्स। या तो कोई नई लाइन है उसको भी वो वाइट स्पेस इंक्लूड करेगा, या तो हमने प्रेस की है या एंटर की प्रेस की है या स्पेस की प्रेस की है, तो वो दोनों क्या करेगा, उसको वाइट स्पेस के अंदर इंक्लूड करेगा। वाइट स्पेस इज़ यूज टू सेपरेट वर्ड्स। स्पेस हम क्यों यूज़ करते हैं, टू सेपरेट एनी टू वर्ड्स एज वेल एज टू मेक टेक्स्ट मोर रीडेबल। या किसी भी पैराग्राफ को मोर रीडेबल या बनाने के लिए हम स्पेसेस यूज़ करते हैं। दोज फेमिलियर विद HTML आर probably quite aware of the practice of वाइट स्पेस स्ट्रिपिंग। मीन्स HTML में क्या होता है, वाइट स्पेस प्रिजर्व नहीं होती, ठीक है, वाइट से स्पेस जो है स्ट्रिप हो जाती है, मीन्स वो अपने आप उसको रिमूव कर देता है अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को HTML में टाइप करते हो, ठीक है। ब्राउज़र के अंदर वो वाइट स्पेस को अपने आप रिमूव कर देगा। बट इन XML क्या होता है, XML में वो वाइट स्पेस को प्रिजर्व कर लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब HTML की एक एग्जांपल लेते हैं, पैराग्राफ टैग है हमारे पास। सो HTML में अगर हम देखते हैं तो ये जो स्पेस हमने दी है, दिस इज़ ए पैराग्राफ। देन उसके बाद हमने कुछ स्पेसेस एंटर कर दी हैं, तो अगर हम इसको आउटपुट में देखेंगे तो वो क्या करेगा, उस स्पेस को रिमूव कर देगा। फॉर एग्जांपल इस स्लाइड में आपको दिख रहा है दिस इज़ ए पैराग्राफ, देन उसके बाद उसने स्पेस को स्ट्रिप कर दिया, मीन्स उसको रिमूव कर दिया। बट इन द केस ऑफ XML, अगर आप XML में भी स्पेस देना चाहते हो तो वो क्या करोगे आप, एक प्रॉपर्टी होती है एम्परसेंट NBSP, ठीक है, नॉन ब्रेकेबल स्पेसिंग। सो आपको अगर कोई भी स्पेस प्रोवाइड करवानी है तो आप नॉन ब्रेकेबल स्पेसिंग की हेल्प से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब HTML में अगर हमने HTML में वो स्ट्रिप कर देता है, तो अगर हम स्पेस देते हैं तो वो किसकी हेल्प से कर सकते हो आप, NBSP, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब इस एग्जांपल में देखिए कि अगर हमने HTML डॉक्यूमेंट बनाया और साथ में एम्परसेंट NBSP दिया है, हमने कितनी स्पेस दे दी, हमने 1 2 3 एंड 4। सो आउटपुट में भी आपको वो स्पेस शो कर देगा। देन next topic is empty elements. What are empty elements? Empty elements are those which has no PC data, means उसके कोई भी टेक्स्ट हमने उसमें कोई भी डिक्लेयर नहीं किया है या उसका कोई भी डेटा नहीं है। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल हम देखते हैं नेम वाली, इसमें फर्स्ट नेम हमें प्रोवाइड किया है, देन मिडल नेम हमने ब्लैंक छोड़ दिया है, दैट इज़ द एम्प्टी एलिमेंट। एम्प्टी एलिमेंट्स इसमें कौन से हैं, मिडल, ओके। सो लास्ट नेम हमने डो दिया है, तो फर्स्ट नेम जॉन एंड लास्ट नेम इज डो, मिडल इज द एम्प्टी एलिमेंट। एम्प्टी एलिमेंट इन दिस केस यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ राइटिंग दिस स्पेस या एलिमेंट को हम सिंगल टैग की हेल्प से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे देखा है। यहाँ पे हमने दो टैग यूज़ किए हैं मिडल में, फर्स्ट स्टार्टिंग एंड देन क्लोजिंग। इसकी जगह हम सिंगल टैग भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो एक एम्प्टी एलिमेंट है, उसके हम आगे हमने फॉरवर्ड स्लैश लगा देना है। सो दिस इज़ पॉसिबल इन XML। बट अगर हम उसमें स्पेस प्रोवाइड करा देते हैं तो वो इलीगल हो जाएगा। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन XML। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे उसकी हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा और कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ XML। सो थैंक यू सो मच।